चलो हम लोग फिर से पढ़ेंगे विशेषण, पीछे पढ़े थे ना, डीप में थोड़ा सा और आ जाओ, पढ़ो, लिखो विशेषण। विशेषण सबसे पहले इसकी परिभाषा कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, इतना बार इसे पढ़ लें, इतना रिवीजन कर लेना कि फिर छूटे ना, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कितना भी पढ़े हो लेकिन फिर से जितना बार पढ़ा हो इतना रिवीजन, क्वेश्चन नहीं छोड़नी चाहिए, टारगेट ये है, क्योंकि वर्दी अब की बार चढ़ाना ही है, तो आप ऐसे मेहनत करो। अब उदाहरण के लिए होता है, जैसे मैं बोलूं दो तरीका से, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, वह अच्छा है। अब देखो, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं भाई सर्वनाम। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। एक सिंपल बात बता दिया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, जो लड़का हो गया ये भी संज्ञा हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? लड़का हो गया, शिक्षक हो गया, आदमी हो गया, महिला हो गया, औरत हो गया, ये पूरी जाति का बोध होता है भाई। और इसे बोलते व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर संज्ञा चैप्टर हो जाएगा, हम तो विशेषण पढ़ रहे हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं भाई? विशेषण। अब इसका उदाहरण, इस चैप्टर के लिए जो उपयुक्त उदाहरण होगा वो होगा काला घोड़ा। काला, अब इसका मतलब ये होता है कि ये है संज्ञा और ये है मतलब विशेषण। अब ये कैसे बताओ? तो इसको मैं कहूं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, कौन विशेषता बता रहा है भाई? काला। तो काला क्या होगा? विशेषण। जैसे मैं बोलूं गरम दूध, तो गरम क्या हो गया? विशेषण। इस तरीके से ये इसका उदाहरण। अब लिखेंगे, यहां तक क्लियर? अब लिखो विशेष्य। लिखो थोड़ा सा जल्दी, पूछो क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो फायदा होगा। मैं प्रैक्टिस में आपको बताऊंगा कहां मिस्टेक है। लिखना तो कितनी भी स्पीड में लिख लो, दिक्कत होगा तो आप वीडियो देख लेना, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस वीडियो देखने से नहीं होता, प्रैक्टिस जैसा होता, ठीक है भाई? इस बात को ध्यान रखना भाई। अब लिखो विशेष्य। बोल दूंगा तो लिख लोगे, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। अभी हम लोग उदाहरण बोले थे काला घोड़ा, मैंने पीछे सारा पढ़ा रखा है, प्रैक्टिस बढ़िया से करो। काला घोड़ा, एक क्वेश्चन इस पॉइंट से आएगा यहां से, काला घोड़ा, और दूसरे को बोले थे गरम। तो यहां पर क्या देखना है? ये होता है विशेषण, ये होता है विशेषण, और इसके साथ ये लगा, इसे कहते संज्ञा। किसी भी नाम को कहते संज्ञा। जैसे द्रववाचक में हो जाएगा, द्रव्यवाचक जो भी बोलता है, और इसको जो बात करेंगे उसको जातिवाचक है। अरे पूरे घोड़े जाति का बहुत हो गया। लेकिन जब विशेषण के साथ कोई संज्ञा होगा तो इसे क्या कहेंगे? मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं।
तो इसकी विशेषता बताई जा रहा है कि भाई ये क्या है, काला है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलेंगे भाई, विशेष्य। और जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। अब वो कैसे, देखो, जैसे मैं कहूं सफेद बोर्ड, या पट बोलते हैं, चलो बोर्ड बोल देते, ये इंग्लिश कैसे वर्ड है लेकिन समझाने, इस बोर्ड की बात है। तो सफेद तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो सफेद तो कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सबको विशेषण कहते हैं, तो ये हो गया विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी किसकी विशेषता बता रहे हो, तो बोर्ड हो गया संज्ञा, क्या हो गया, और इस जगह पर उसको क्या कहते हैं, विशेष्य। बस यही बात है। ठीक है, जैसे नील गगन बोल दे, नील गगन, अब नीला अलग से लिखो और गगन अलग से लिखो, नीला या नीली जो भी, तो नीला हो गया विशेषण और गगन हो गया संज्ञा। लेकिन विशेषण के साथ जब संज्ञा होगा तो उसे क्या कहेंगे, विशेष। बात खत्म। ये खाली प्रैक्टिस से काम हो जाएगा, खाली प्रैक्टिस, बस इतना दिन तक। रात की क्लास 9 बजे और 10 बजे का जो भी है, और दिन में क्लास, बस इतना ही से आपका काम बन जाएगा, पुलिस से बन जाएगा आसानी से। बस इतना, एकदम रात को बाय द वे कोशिश तो ये करना कि 9 बजे जब लाइव क्लास चले तो उसी समय प्रैक्टिस करना, बाद में देखते नहीं मजा उतना नहीं आता। जो सामने से एकदम होगा, और जितनी स्पीड में मैं बोलता हूं उतनी स्पीड में रखोगे तो आपको जाकर पेपर के लिए आसान है। पहले ही आराम से बोला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज है आज के डेट में, उससे बड़ा कुछ नहीं। जितना बार प्रैक्टिस करोगे कुछ नया मिलेगा रोज। अगर किसी को इतनी प्रैक्टिस है, इतनी याद है, तो क्यों नहीं सारा क्वेश्चन का सही जवाब देते हो, फिर गलत क्यों कर देते हो? तो कोई भी व्यक्ति 100% नहीं होता, सिलेक्शन के लिए सबको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यही उपाय है। बाकी आप सोचोगे वैसे तो नहीं होगा, बस यहां प्रैक्टिस, और रात को यूट्यूब पर 9 बजे वाला क्लास से कुछ भी हो जाए। जैसे हमारे पास कोई भी काम होता है तब भी कोशिश करते हैं 9 बजे एकदम आने का, वैसे ही आपको भी करना। कब तक? जब तक पेपर है तब तक, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं। आ जाइए, विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं। देखिए, विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं। विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक, संख्यावाचक। आपको यह पता होनी चाहिए कि जो विशेषण होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये संख्यावाचक लिखा हो, इसकी परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं, इसमें संख्या का बोध होगा, सीधी सीधी बात। तो इसमें कुछ नहीं, बस उदाहरण लिखना चाहिए। एक निश्चित में होगा, एक अनिश्चित में होगा। जैसे मैं बोलूं 10 लड़के और कुछ लड़के, तो कुछ हो गया अनिश्चित में, 10 हो गया। जैसे मैं बोलूं 2 मीटर कपड़ा, आधा लीटर तेल, तो ये दोनों हो गया किसमें, विशेषण में हो गया। एक मतलब ये परिमाण में आ गया, जहां पर वो होता है क्या बोलते भाई, मापने या तोलने का बोध होता है। तो यही चीज है, बस या तो मात्रा में आओ या गिनती में आओ। मात्रा में जब आएगा परिमाण हो जाएगा, जहां पर मापने तोलने की बात होती है, और जहां पर गिनने की बात हो जाएगा। मैं कहूं थोड़ा सब्जी लाना, तो परिमाण में आ जाएगा। कुछ लड़के आ रहे अनिश्चित में आ गया, 10 लड़के आ रहे आगे निश्चित में आ गया। तो सब होता है। गणनावाचक में 1, 2, तृतीय, चतुर्थ, यही सब होता है, बस संख्या से रिलेटेड। तो अभी संख्या का उदाहरण लिख लो, डायरेक्ट लिखो उदाहरण। लिखेंगे 10 घोड़े, 10 घोड़े, कॉमा 30 लड़के, 30 लड़के, 10 घोड़े, कॉमा 30 लड़के। ठीक है भाई, अब आपको पता चल गया कि इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन है, 10 और 30। ध्यान रखना, ठीक है जी। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम बढ़िया से एक एक बार डिस्कस करो, भी पूछो एकदम, अगर डाउट तो होगा ही नहीं। इसमें 10 और जो 30 हो गया वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया भाई, विशेषण हो गया। अब किसमें हो गया, संख्यावाचक में। इस बात को ध्यान, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद लिखेंगे, इसी में उदाहरण में और लिखिए, 50 रुपए, 50 रुपए, हाँ 50 रुपए, कॉमा 4 आम,
हाँ 4 आम, फिर लिखो कॉमा देखा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा आधा, कॉमा पौना, कॉमा 1.5, ये सब लिखो। कॉमा कॉमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दोगुना, तिगुना, एक एक दो दो, सब लिखते चलो। एक एक दो दो, कॉमा दे देगा, एक एक दो दो, कॉमा कुछ आदमी, कॉमा सब आदमी, ये मिला जुला के किसी न किसी एंगल से क्या होगा, संख्यावाचक हो गया। क्या हो गया? अब कहोगे मुझे समझाओ ये कैसे संख्यावाचक, आराम से सुनना। सबसे पहले संख्यावाचक में मैंने बोला कि भाई उदाहरण के 10 लड़के 30 घोड़े, जो भी बोला, उसके बाद आपने बोला कि 50 रुपए 4 आम, ये जो भी, तो किसी से कहो 50 रुपए दे दो मुझे, तो 50 रुपए फिक्स है कि फिक्स नहीं है? माने निश्चित है ना, डेफिनेट है ना, तो ये हो गया निश्चित में, जो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर यूपीएसआई देना हो, मैंने एसआई के पेपर, तो थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ता है, यही से बस निकल जाता, उससे साइड में बस वही चल। तो 50 रुपया हो गया, ये हो गया, 4 आम हो गए, फिक्स हो गया। इसके बाद उदाहरण में लिखवाया हूं 1 2 3, इस तरीके से, इसे गणनावाचक बोलते हैं। सब संख्या नहीं है, गणना मतलब इसकी गिनती कर सकते, 1 2 3 4 5। उसके बाद लिखवाए हैं जैसे आधा, पौना, 1.5। तो गणनावाचक के 2 भेद होता है, अगर डीपली जाओगे तो सुन लो बढ़िया से। एक होता है पूर्णांक वाचक, एक होता है अपूर्णांक वाचक। पूर्णांक में मतलब होता है 1 2 3, अपूर्णांक मतलब आधा, पौना, 1.5, ऐसे करके लिखवाया हूं। बस ये सब संख्यावाचक होगा, ठीक है ना। दिक्कत हो तो वीडियो को देख लेना, फिर रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद हमने बताया प्रथमा, द्वितीय, ये सब है, इसको बोलते क्रमवाचक। क्या बोलते भाई? क्रम। अरे बोलते प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, इस तरीके से। उसके बाद बोला हूं दोनों, दुगुना, तिगुना, चौगुना। दोगुना का मतलब आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब एक का डबल, 2 ऐसे डबल डबल जो होता है भाई, तो इस तरीके से होता है भाई। उसके बाद बताऊं 1 1 2 2, इसका मतलब प्रत्येक के लिए बोध होती है, कहते हैं 1 1 2 2, तो क्या होता है प्रत्येक, मतलब सारा मिलाकर किसमें हो जाएगा? संख्यावाचक। किसमें होगा? अब लिखवाया हूं जैसे मान के चलो कि कुछ आम और सब आदमी, इस तरीके से लिखवाया हूं। तो ये पहले बताओ, कुछ आम, मैं कहूं कुछ आम खा लो, कुछ छोड़ दो, तो क्या ये फिक्स है, निश्चित है? आप बताओ। इसको अनिश्चित बोलोगे ना, क्या बोलोगे? अनिश्चित। कहूं कि सब आदमी चलो, तो सब मतलब कितने, अब ये पता नहीं है, तो जब कितने के बाद गिनोगे तो निश्चित में आ जाएगा, और नहीं गिनोगे तो क्या आएगा? अनिश्चित में। मिला जुला का सारा क्या है? संख्यावाचक। ये पूरे डीपली लिखवा दिया, तो पीछे से हो गया, आगे बढ़ गया, हम डीपली लिखवा दिया। हमेशा फिर अगली बार कुछ नया दूंगा, जितनी प्रैक्टिस कर लो, अंत नहीं है। बस पेपर में आपका 1 क्वेश्चन आ जाए या 2 क्वेश्चन आ जाए, इस बात को ध्यान, ठीक है भाई? 1 क्वेश्चन आ जाए या 2 क्वेश्चन है, तो ये किसका आ गया? संख्यावाचक का, ठीक है। उसके बाद बात करते भाई, लिखो दूसरा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। परिमाणवाचक एकदम एक एक क्वेश्चन गर्दा मचाना है भाई। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब अगर मेरे से पूछोगे डायरेक्ट बताओ, तो मैं कहूं जिसमें माप तौल का बोध होता है, जहां पर मापने और तौलने की बात होती है, उसे क्या बोलते हैं? जैसे मैं कहूं शेर भर दूध, ऐसे बोलते हैं ना, या लिख लो आधा लीटर तेल, लिखो कुछ भी लिख लो। ठीक है भाई? या मापने की बात हो या तौलने की बात हो, आराम से समझना मेरे भाई, बहुत प्रेम से समझा रहा हूं, बढ़िया से। मापने या तौलने की। अब मैं कहूं एक बात कि मैं कहूं जैसे आधा लीटर तेल, तो ये किसका उदाहरण आ गया? परिमाणवाचक का। अब इसमें एक उदाहरण के लिए अगर मैं बोलना चाहूं, लिखना नीचे लिखना, 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा
कॉमा 100 आदमी, 100 आदमी, 100 आदमी, 100 आदमी, कॉमा थोड़ा पानी, हाँ थोड़ा पानी, कॉमा कुछ सब्जी। इधर पढ़ लो, बाद में देख लेना, रिकॉर्ड हो गया। और बताओ, 4 बार चला चला के मेरे को देख लेना। चल ठीक है भाई, हो गया भाई। थोड़ा पानी क्या बता दिया, कुछ सब्जी। अब मुझे बताओ, अगर कहो कि भाई 2 मीटर कपड़ा चाहिए तो निश्चित परिमाण में होगा क्या अनिश्चित में? अगर मैं कहूं कि कुछ सब्जी लाओ, अनिश्चित, तो इसमें भी निश्चित और अनिश्चित पता चल जाता। मैं अगर बोलूं सर्वनाम की पॉइंट है कि कौन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क होता है। शुद्ध हिंदी में बोलोगे प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक। अब मैं बोलूं कोई आ रहा है, क्या बोलेंगे? अब ये पता नहीं कौन आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। क्या किस में आता है? अनिश्चय। थोड़ा पानी अब ये आ गया आपका, इसमें परिमाण में आ गया। बोलो भाई, थोड़ा सब्जी परिमाण में आ गया, 2 मीटर कपड़ा निश्चित में आ गया। बोलो, और जब कह दूं कि भाई कुछ वैसे जैसे थोड़ा तेल, तो किस में आ गया भाई आपका? अनिश्चित। मैंने जहां पता नहीं है, मापने तोलने की ही बात होगी तो उसमें क्या बोलेंगे? परिमाण। और जहां गिनने की बात होगी वहां पर संख्या, उसमें भी होगा। मैं कहूं कुछ आम लाओ, तो अनिश्चित में संख्या में, कुछ लड़के अनिश्चित में संख्या में, और 10 लड़के निश्चित में संख्या में, और 10 आम निश्चित में संख्या में। तो ये हो गया। ये सही में थोड़ा सा डीप आ जाता। कौन सा, कहां से, किस में होगा? हाँ निश्चित, बिल्कुल, बस यही बात है। इसमें मेन चीज है मेरे भाई, प्रैक्टिस कराना। 2 मिनट मोड लिखोगे, प्रैक्टिस, क्योंकि जो पढ़ते हैं उससे थोड़ा थोड़ा हटके भी प्रैक्टिस होता है। अपना दिमाग लगा के कहेगा निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से इसका विशेषण का संज्ञा के रूप में बताइए। इस तरीके से जैसे आप सुनते हो, मैं बोलूंगा ईमानदार, तो ईमानदार जो है वो विशेषण में होता है। किस में होता है? और ईमानदारी किस में होगा? संज्ञा में होगा। कौन सी संज्ञा में? भाववाचक में। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी यहां दिक्कतें होती जाती। तो 2 मिनट में और खत्म कर दो, टाइम तो आज तो ज्यादा लग रहा है ना। चलो कोई नहीं, कोशिश करते, देखते हैं क्या, या आज इसको लिखवा देते, सिस्टम ना बिगड़, कल खाली प्रैक्टिस करा देंगे। यही रहेगा भाई, क्योंकि आखिर रोज पढ़ना एक ही दिन में पूरा होकर के, आज खाली लिख लो, कल आते क्या करा देंगे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब पूरी हो जाए, क्योंकि लेट भी हो जाएगी, कुछ होगा नहीं। चलिए, हो गया, ऐसे ही 10 मिनट लेट हो गया था। चलिए अब बात करते, लिखो इसके बाद गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक गुणवाचक विशेषण लिखेंगे जिन शब्दों से, जिन शब्दों से जिन शब्दों से हाँ व्यक्ति या वस्तु, हाँ भाई, व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, शब्दों से, शब्दों से अपनी भाषा पूरी क्लास में पूछना, किसको पता लगता है? तुम्हारी भाषा कौन समझता है? और मेरी भाषा पूरी क्लास समझती है, तभी तो पढ़ते हैं। बताओ तो, चलो कोई बात नहीं, चलो जिन शब्दों से, पूरी क्लास लिख लिया है ना, कोई बात नहीं। व्यक्ति या वस्तु के, व्यक्ति या वस्तु के गुण, कमा दोष, कमा रंग, आकार, अवस्था, अवस्था, कमा स्थिति, स्थिति का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है।
उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, बुरा, नीला, प्राचीन, ये सब जो होता भाई, ये होता भाई गुणवाचक। गुणवाचक। ठीक है। इसके बाद लिखिए सार्वनामिक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सार्वनामिक और प्रविशेषण। ये प्रैक्टिस में ज्यादा आता है, सार्वनामिक और प्रविशेषण। सार्व, ठीक है ना। अब बाकी कोई दिक्कत नहीं, चलता है। ठीक है भाई, सार्वनामिक विशेषण लिखो, लिखो। मैं तो सबसे ज्यादा इस बात की खुश हूं कि संडे के दिन मैंने देखा 2 4 5, तो मैंने कहा कि आज तो नहीं जाऊंगा और पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। और बालक एक बैग मैंने 20 तो कम बता रहा हूं, कम से पूरे भर गया था, 40 50। तो जो भी बालक थे, तो बताओ, ये सारे बालक आए तभी तो क्लास ले रहा हूं। एक्टिव है बालक पढ़ने के लिए, और यूट्यूब पर भी उतना ही जोश में लग रहे हैं। अच्छा लगता है ना भाई। अब तुम सोचोगे मैं कितना करता हूं, मैंने वो, चलो वो हटा दो। बस ये देखो कि बालक है, एक बालक है तभी तो आया हूं, नहीं तो मैं 4 बालक को टेस्ट दे देता, बिल्कुल नहीं पढ़ाता, मतलब ही नहीं। अभी तो बालक नहीं आया, अभी तो वो आए हैं कुछ कुछ करके, कहीं कहीं से आ गए हैं, कहीं कहीं से मैंने एक आध पूरा करके। नहीं तो अभी बालक का मतलब जैसे रो आता है भाई। लिखिए भाई, चलिए लिखिए इसके बारे में। सर्वनामिक विशेषण लिखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ, इसी के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, तू तो लैंग्वेज नहीं होती है, तुम होती है, लेकिन बस लैंग्वेज हो जाता है। अब कुछ भी, मैं, तू, आप, जैसे किताब मानता है उसी तरह, लेकिन तुम होता है, तू तो वैसे लैंग्वेज। मैं, तू, आप को छोड़कर, इसको छोड़कर, बाहर लिखो, को छोड़कर, छोड़कर। जब अन्य सर्वनाम, जब अन्य सर्वनाम जब अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर, किसी संज्ञा के पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं, तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, कहलाते हैं। तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह दुकान अच्छी, वह बस काली है, वह बस काली है। यह दुकान अच्छी है, वह बस काली है। ठीक है। अब इसमें सर्वनामिक विशेषण क्या होंगे? ठीक है भाई, ये दोनों क्या हो गए? सर्वनामिक विशेषण। ये होंगे सर्वनामिक विशेषण। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? किसको छोड़कर? मैं, तू और आप को छोड़कर। ठीक है जी। अगर मैं, तू और आप की बात होगी तो सर्वनाम होगा। और कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम।
ठीक है ना। टॉपिक सर्वनाम नहीं है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब जो होता है बोलने वाला वक्ता, और मध्यम पुरुष का मतलब सुनने वाला श्रोता, और अन्य पुरुष का मतलब जिसके बारे में कहा जाए। तो इसमें से किसको छांटना है? मैं, तू और आपको छोड़कर, राइट। अब लिखो, तो यहां तक 4 भेद हो गए होंगे। एक संख्यावाचक हुए होंगे, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। अब लिखो प्रविशेषण। इसकी प्रैक्टिस कल कराऊंगा, ठीक है ना। हाँ, लेट हो जाएगा ज्यादा। लिखिए प्रविशेषण। लिखेंगे जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। हाँ भाई, प्रविशेषण, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, कॉमा, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है भाई। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है। गंगा सबसे लंबी नदी है। अब इसमें जो बहुत है, बहुत, और ये जो सबसे है, बहुत और सबसे, ये किस में होगा? ये होगा आपका प्रविशेषण में। ये भी किस में होगा? प्रविशेषण। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते भाई। ये हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ये बेसिक पॉइंट हो गया। मैं कहूंगा कि अब कल इसके आगे का थोड़ी सी 5 मिनट और लिखवाऊंगा, और लिखवाने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना।